बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, आज साहिल अदीम की एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी तो मैं उस वीडियो को देखकर हैरान और परेशान रह गया। मैं चौंक सा गया कि ये शख्स जो पिछले दिनों टीवी एक शो में वो वायरल हुआ था, ये शख्स जिसमें उसने कहा था कि तकरीबन 40 से 50% शायद मर्द वो जाहिल है और जो 95% वो ख़वातीन की रेशो है वो जाहिल है। इस बात करने के बाद वहीं शो पर बैठी एक लड़की ने कहा कि आप इस बात पर माफ़ी मांगें और आप 95% ख़वातीन को आपने जाहिल करार दे दिया है। इसके बाद पूरी कौम ने साहिल अदीम को जवाब दिए कि किस तरह 95% ख़वातीन जाहिल हैं। इसके बाद अभी एक वीडियो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी तो मैं हैरान रह गया कि अभी एक इशू ख़त्म नहीं हुआ तो इन हज़रत साहब की एक वीडियो और वायरल होने जा रही है। उस वायरल वीडियो में वो क्या कह रहे हैं, हज़रत उमर के बारे में उन्होंने क्या अल्फाज यूज़ किए हैं, वो आप पहले वीडियो देख लें। उसके बाद फिर इसके ऊपर मज़ीद मैं आपको गुफ्तगू करूँगा कि आखिर साहिल अदीम साहब ऐसा क्यों कहते हैं। ऐसी बातें वो आए रोज़ ऐसी कोई बात, ऐसी कोई जुमले किसी के बारे में वो क्यों कह देते हैं। उमर की पूरी दुनिया पे हुकूमत और पाकिस्तान में नहीं की उन्होंने। कभी सोचा इस बारे में कि पूरी दुनिया पे हुकूमत उमर इब्न खत्ताब की 85% इनहैबिटेड अर्थ के ऊपर हज़रत उमर इब्न खत्ताब जो थे ना वो हुक्मरान थे सिवाय पाकिस्तान के। क्योंकि वो पाकिस्तान पे उनकी बाउंड्री थी। पाकिस्तान पे उन्होंने यहाँ पे आके सहाबी ने ख़त लिखा कि या अमीरुल मोमिनीन ये हालात हैं इधर, थोड़ा सुने ज़रा उस वक्त के ख़त के अंदर हालात क्या थे कि जना सेलिब्रेट किया जाता है इधर। ताकत जिस लेवल की भी ताकत एक बंदे को आती है वो अपने से कमज़ोर बंदे के ऊपर ताकत आजमा लेता है। ठीक, औरत इस तरीके से खाई जाती है जैसे यहाँ पे तशरीह में पेश हो रही है। 19-20 उन्होंने ऐसे नुकात बताए जो ऐसे लगता है कि इस 14 अगस्त के हैं, ठीक है, यस्टरडे के हैं, क्या पता आने वाले के हों, जरदारी दौर के हैं, नवाज शरीफ दौर के हैं, इमरान खान दौर के हैं। ऐसे अगर मैं आपको सहाबी का नाम हटा के अपना नाम लगाऊं ना कि ये पाकिस्तान का नक्शा है तो आप कहेंगे हाँ तो ऐसे ही है ना पाकिस्तान, ठीक है। अब उमर इब्न खत्ताब ने फिर क्या जवाब दिया उनको कि लकीर खींच और नॉर्थ की तरफ फिक्र का रुख कर, इतने मेरे पास टाइम नहीं, वी विल डील विद दिस लेटर, आई हैव अदर हेडेक्स टू वरी अबाउट। ये हैं हमारे शक्कर दादाओं के करतूत जो कि अभी हम पूरे कर रहे थे। नाज़रीन, साहिल अदीम साहब यहाँ पर बहुत बड़ी एक मैं अब गुस्ताखी कहूँ उसको या हज़रत उमर की शान में गुस्ताखी कहूँ या इसको ये कहूँ कि हज़रत उमर की शान के लायक नहीं है। जिस तरह हज़रत उमर का रोब व दबदबा था, जिस तरह उन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील के इलाके पर उन्होंने वो हुकूमत की, किस तरह उन्होंने मुल्कों के मुल्क, इलाके के इलाके उन्होंने फतह किए अपनी तलवार के साथ। और उनका पूरी दुनिया में उस वक्त, जब आज भी अगर शैतान हज़रत उमर के नाम से ही वो डरता है, उसके हज़रत उमर के नाम से ही वो भागता है, तो उस वक्त जब हज़रत उमर जिंदा थे तो किसी जानवर को भी नहीं ये जुर्रत होती थी कि वो किसी के ऊपर हमला कर दे। मगर साहिल अदीम साहब ये कहते हैं कि हज़रत उमर ने पूरी दुनिया को फतह कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, मगर वो पाकिस्तान को फतह ना कर सके। आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या था? पाकिस्तान का तो वजूद ही 1947 में आया, मगर ये इलाका तो मौजूद था। अगर उसको पाकिस्तान नाम नहीं था, कोई और नाम होगा, तो फिर तब ऐसा क्या था कि हज़रत उमर इस इलाके को फतह ना कर सके? कौन सा ऐसा फितना था जो हज़रत उमर ने जिसके बारे में जिहाद ना किया हो, जिसके खिलाफ आपने अपने हाथों से उसको रोका ना हो? कोई ऐसा फितना नहीं था। हज़रत उमर की हुकूमत आज तक मुसलमानों के लिए मिसाली हुकूमत है कि उन्होंने किस तरह फतूहात की। एक दिन में कई इलाके, एक दिन में कई मुल्क उन्होंने फतह किए अपनी ताकत से। मुसलमानों की उस वक्त की जो ताकत थी उससे बड़ी से बड़ी फौजों को उन्होंने शिकस्त दी, मगर पाकिस्तान उनसे ना फतह हो सका। उन्होंने बाउंड्री वहाँ पर खींच दी कि यहाँ पर जाहिल अवाम रहती है, यहाँ पर 95% वो ख़वातीन वो जाहिल हैं। तब भी ख़वातीन जाहिल थी, आज भी साहिल अदीम के मुताबिक आज भी जाहिल है, तो तब भी यही हालात है। तो हज़रत उमर ने तब ये इन फितनों के बारे में उन्होंने क्यों एक्शन ना लिया? हज़रत उमर के दौर में ही तो पुलिस का शोबा अमल में लाया गया था, तो तब ये पुलिस बन चुकी थी, हज़रत उमर के पास अथॉरिटी थी, सारा कुछ उनके कंट्रोल में था, तो तब उन्होंने ज़ानी को सज़ा क्यों ना दी? ये कैसे हो सकता था कि ज़ानी इस ममलकत में मौजूद होता पाकिस्तान में और वो ज़ानी को सज़ा न मिलती? कैसे चोर के हाथ ना काटे जाते?
کیسے وہ شراب پینے والے کو کوڑے نہ لگتے؟ تو کیسے یہ ممکن ہے؟ تو ساحل ندیم صاحب آپ کو اس بات پر قوم سے معافی مانگنی چاہیے. یہ تو 95% خواتین کو جاہل کہنے کی بات تو بالکل چھوٹی ہے اس معاملے میں. آپ نے ایک اتنا بڑا بہتان اور الزام حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر لگا دیا کہ وہ تو پاکستان کو فتح ہی نہ کر سکے. وہاں پر ایسے ایسے گناہ موجود ہے جو آج بھی موجود ہے. زنا، چوری، ڈکیتی، کرپشن، سارا کچھ موجود تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ علاقہ ہی بند کر دو، باؤنڈری کھینچ دو یہاں پر، کہ یہاں پر کوئی نہ جائے، یہاں پر لوگ ایسے رہتے ہیں، وہاں پر لوگ ایسے. تو حضرت عمر نے کا خلافت کا مقصد ہی کیا تھا کہ ایسے فتنوں کو ختم کرنا، کافروں سے آزادی، مسلمانوں کو آزادی دینا، کافروں سے ان کی زمین چھیننا. یا تو وہ مسلمانوں کے محکوم ہوں، مسلمانوں کے انڈر رہ کر وہ کام کرے، اگر نہیں تو پھر جنگ کے لیے تیار ہوں. اور مسلمان وہ علاقہ فتح کر لیتے تھے. تو مسلمان وہ حضرت عمر کے مطلب کہ سمجھ نہیں آ رہی انسان اب کیا کہے. تو اس لیے ساحل ندیم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس موقف پر معافی مانگے اور رجوع کرے کہ انہوں نے یہ ایک من گھڑت جھوٹی بات حضرت عمر پر لگائی. دوسری بات، ساحل ندیم صاحب ایسی بات کرتے کیوں ہیں؟ ایک انسان کو مشہور ہونے کا ایک لت ہوتی ہے، نشے کی جیسے انسان کو لت لگ جاتی ہے، ایسے ہی انسان کو مشہور ہونے کی لت لگ جاتی ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہر روز وہ فیم حاصل کرتا جائے، فیمس ہی ہوتا چلا جائے، ہر سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ پر، ہر چینل پر بس ہر طرف اسی کا ہی نام ہو. تو پھر ایسا شخص وہ ایسی بونگیاں پھر چھوڑتا ہے. اس کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایسی بات ضرور کر جاتا ہے کہ جو دنیا پکڑے اس بات کو، اس کے خلاف پھر ایشو ہو، اس کے خلاف پھر باتیں ہوں، اور وہ پھر ایک ہاٹ ایشو بن کر وہ میڈیا کی زینت بنا رہے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ساحل ندیم صاحب وہ ایسی باتیں کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں، کیونکہ یہاں سے ان کی مشہوری ہوتی ہے، یہاں سے ان کو فیم حاصل ہوتا ہے، یہاں سے وہ پھر فیمس ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ان کی اصلاح فرما. آمین ثم آمین.